हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का एक बार फिर डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा जीके में सांग परंपरा, जो हरियाणा के साहित्य को दर्शाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है भाई, हरियाणा जी की सांग परंपरा। और विषय रहेगा सांग परंपरा। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं सांग परंपरा। सबसे पहले बात करते हैं सांग। सांग है ना, सांग एक नृत्य व गायन शैली है। क्या है? नाचने की और गाने की शैली है सांग। और सांग है ना, सांग लकड़ी के मंचों पर किया जाता है। मंचों पर किया जाता है। कहने का भी प्राय जो सांग के लिए विमोचन किया जाता है ना, वो लकड़ी के तख्तों से बना हुआ मंच होता है। अब बात आती है शुरुआत की, सांग परंपरा की शुरुआत की। सांग परंपरा है ना, वो 18वीं सदी का विषय है। 18वीं सदी का। फिर भी कुछ राइटरों ने इसको माना है कि पहली बार 1730 में सांग का विमोचन हुआ था। कब? 1730 में। और यहां एक बात आती है, प्रथम सांगी। तो ये प्रथम सांगी कौन था? किशनलाल भट्ट। जो ये किशनलाल भट्ट थे ना, ये मेरठ निवासी थे भाई। कहां के थे? मेरठ निवासी। अब आपको याद है मेरठ तो कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है मेरठ? उत्तर प्रदेश में। कहां के निवासी थे? मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट। चलिए, ये इंडिया का विषय हुआ। अब विषय हमारा क्या है? हरियाणा का प्रथम सांगी। जो हरियाणा का प्रथम सांगी है ना, देखिए बात छोटी ही यहां पर आई। जो हरियाणा का सोनीपत जिला है ना, वो सांगियों की धरती माना जाता है अभी, राइट। और पंडित लक्ष्मीचंद से सांग परंपरा को आधुनिक रूप मिला। क्या मिला? आधुनिक रूप। परंतु पंडित लक्ष्मीचंद जी से पहले जिसने सांग किया था ना, वो हरियाणा का प्रथम सांगी माना गया। और वो कौन था? दीपचंद ब्राह्मण। ठीक। तो ये दीपचंद ब्राह्मण है ना, इनका गांव कौन सा था? सेरी खेड़ा। इनके गांव का नाम था सेरा खेड़ी। कैसे लिखा जाएगा दोबारा देखिए? सेरा खेड़ी, हाँ, सेरा खेड़ी। और ये सेरा खेड़ी कहां का गांव है? सोनीपत जिले का। चलिए, अब हरियाणा के प्रथम सांगी ये थे। अब आ गया प्रमुख सांगी। प्रमुख सांगी में हम रखेंगे सबसे प्रमुख पंडित लक्ष्मीचंद जी को। लक्ष्मीचंद जी, जिनका जन्म हुआ था 1903 में। कब हुआ जन्म? 1903 में। और कहा? सिरसा जाटी। सिरसा जाटी। इसी गांव को कहा जाता है क्या? जाटी कला। जाटी कला। ये पुराना नाम था, अब ये नाम रख दिया। और ये किस जिले में है? सोनीपत में, राइट। तो इनकी मृत्यु कब होती है? 1945 में, राइट। अब सबसे पहले इनके अन्य नाम देखेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? उपाधि कहते हैं। उपाधि क्या क्या थी? सूर्य कवि, आशु कवि, अनपढ़ कवि, सूफी संत की मीरा,
सूफी संत की मीरा, हरियाणा का तानसेन, और अब बात आती है ना, वो बहुत प्रमुखता से देखनी है, संपूर्ण कविता का कालिदास। दोबारा देखिए क्या कहा, संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास। और जो ये हरियाणा के प्रथम सांगी है ना, दीपचंद ब्राह्मण, इनको क्या कहा गया, हरियाणा का कालिदास। अब ये अंतर आपने देखना है, हरियाणा का कालिदास कौन था और संपूर्ण कविता का कालिदास कौन था, ये अंतर आपने देखना। चलिए इनके बारे में आते हैं कि ये एकमात्र सांगी है, एकमात्र सांगी कैसे, जिन पर, जिस पर शोध कार्य चला, शोध कार्य चला। और ये शोध कार्य किसने चलाया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने, राइट। अब ये एकमात्र सांगी हैं जिन पर फिल्म बनी। फिल्म कौन सी बनी, पंडित लक्ष्मीचंद। कौन सी फिल्म बनी है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद, यशपाल शर्मा के बैनर के नीचे। चलिए, एकमात्र सांगी है जिनके नाम पर संस्कृति विश्वविद्यालय बना। ठीक, विश्वविद्यालय का नाम क्या है, पंडित लक्ष्मीचंद संस्कृति विश्वविद्यालय। और ये कहां है, सोनीपत जिला होगा, कहां है, अटेरना में। और अटेरना कहां है, वही सोनीपत में। कहां है ये, अटेरना में, अटेरना सोनीपत में। अब बात आती है इनके गुरु जी की। गुरु, गुरु कौन था, मान सिंह। गुरु कौन थे इनके, मान सिंह ब्राह्मण। एक बात हुई, गुरु मान सिंह ब्राह्मण। अब बात आती है, एक आता है रोहतक की बात। रोहतक जिले में एक गांव है टिटोली, राइट। और टिटोली गांव के एक व्यक्ति हैं टीकाराम शास्त्री। दोबारा देखिए, रोहतक जिले के टिटोली गांव के टीकाराम शास्त्री, राइट। जो ये टीकाराम शास्त्री है ना, इन्होंने जो लक्ष्मीचंद है ना, उनको छंदों की शिक्षा दी थी, छंदों की, रसों की शिक्षा दी। वह लक्ष्मीचंद के जो सांग थे ना, इसके सांगों का लेखन किया। क्या किया, लेखन किया। दोबारा दूसरी भाषा में सुनिए, ग्रामीण भाषा में। पंडित लक्ष्मीचंद के वेद शास्त्र इनकी शिक्षा दी, और उसके सांगों को लिखने का काम किसने किया था, टीकाराम शास्त्री ने, जो टिटोली के थे। टिटोली कहां है, रोहतक में, राइट। अब लक्ष्मीचंद जी से एक बात आती है, इनके एक पुत्र थे भाई लक्ष्मीचंद जी के, उनका नाम था, क्या, इनके पुत्र थे जिनको क्या मिला था, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार, इनके पुत्र को। तो एकमात्र सांगी है जिनको ये पुरस्कार मिला, वो इनके पुत्र है भाई। उनका नाम मेरे याद नहीं, आ जाएगा याद 1-2 मिनट बाद। तो एक बात यहां से आती है बहुत प्रमुख, गुरु भक्ति के रूप में सबसे ज्यादा आराधना इनकी हुई, और वो किसने की थी, वो की थी इनके शिष्य ने। और शिष्य का नाम क्या था, इनके शिष्य का नाम मांगेराम। चलिए, अब तक आपने किसका जिक्र किया, लक्ष्मीचंद का। इससे आगे हम अन्य सभी सांगियों का जिक्र करेंगे, राइट। अब ये याद रखिए, इनके पुत्र को कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म श्री पुरस्कार, ठीक। चलिए, इनके पुत्र है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, जो अब भी सांग परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, राइट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक मैं इसको साफ करता हूं।
राइट। ये आप डाउट में रखिएगा कि पंडित लक्ष्मीचंद जी के पुत्र का क्या नाम है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, और ये मेरे याद आ जाएगा, यहां आप ऑप्शन में रख लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको तभी। तुलेराम कौशिक, तुलेराम अभी याद आया साथियों। जो विषय हमारा रुका था यहां पर, पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र थे जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे, उनका नाम क्या था? तुलेराम कौशिक। लिख लीजिएगा आप एक बार। तुलेराम कौशिक एकमात्र सांघी थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तुलेराम कौशिक। चलिए, अब बात रहती है पंडित मांगेराम की। पंडित मांगेराम का जन्म होता है भाई 1906 में और मृत्यु होती है 1967 में। ठीक। इनके गांव का नाम होता है सुसाना, सुसाना, और कहां होता है? सोनीपत में। ये ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनका केवल जन्म स्थल था ये, राइट। इनका पालन पोषण हुआ इसके ननिहाल और गांव है वो पांडची, पांडची, और वो किस जिले में है? सोनीपत में। अब सुसाने की बजाय आंसर क्या रखा जाता है? एचएसएससी ने क्या माना है? पांडची, राइट। और इनके बात आती है गुरु की, तो गुरु कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद इनके गुरु है। अब मांगेराम जी को उपाधि क्या मिली थी? कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि, उपाधि क्या मिली? कवि शिरोमणि। अब एक बात आती है, ये एकमात्र सांघी थे भाई। कैसे थे? जिनकी मृत्यु हुई, मृत्यु तो सभी की हुई, कैसे सांघी थे? जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी गायन के दौरान, गायन के दौरान मृत्यु हुई। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे भाई? मांगेराम ऐसे सांघी थे जिनकी सांग करते हुए मृत्यु हुई थी, राइट। अब इसके बाद एक बात आती है, संगीत का वेद सामवेद है ना, उसका एक उपवेद है गांधर्व वेद। तो इन्होंने भी क्या किया? गांधर्व सभा का गठन किया। बस इनके बारे में इतने ही तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं, राइट। इसके बाद आ गया हमारा मांगेराम, सॉरी, जाट मेहर सिंह। मेहर सिंह 1918 में जन्म, तो 1945 में मृत्यु हुई। गांव बरोना, जिला सोनीपत, जिला कौन सा? सोनीपत। गुरु लक्ष्मीचंद, राइट। ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। किसके सिपाही थे ये? आजाद हिंद फौज के। और आजाद हिंद फौज के सिपाही थे ना, तो आजाद हिंद फौज में इनको शहीद हो गए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? शहीद कवि, राइट। शहीद कवि होते हैं ना जो, वो अमर हो जाते हैं। क्या था?
अमर कवि। और शहीद कौन होता है? फौजी होता है भाई। और उपाधि क्या मिली? फौजी कवि। और कौन सी फौज के थे? आजाद के। तो क्या उपाधि मिली? आजाद कवि। अब अपने साथ क्या लिखते थे? जाट, अपनी जाति लिखते थे। तो क्या लिखा गया? जाट कवि। शहीद कवि, अवर कवि, फौजी कवि, आजाद कवि, जाट कवि, ये मेहर सिंह को क्या थी? उपाधियां प्राप्त थी। चलिए, ये ऐसे कवि हैं, मृत्यु तो हुई, मृत्यु इनकी हुई, एकमात्र कवि जिनकी मृत्यु कहां हुई? विदेश में हुई भाई। और विदेश में भी कहां? बर्मा के बॉर्डर पर। म्यांमार कह देते हैं अब हम उसको, तो बर्मा के बॉर्डर पर मृत्यु हुई थी इनकी। चलिए, जाट मेहर सिंह के बाद उठाते हैं राय धनपत सिंह को। राय धनपत सिंह। राय धनपत सिंह का जन्म 1911, तो मृत्यु 1979। तो इनका जन्म कहां हुआ था? निंदाना। और ये निंदाना कहां है? रोहतक में भाई। अब बात आती है गुरु की। तो इनके गुरु कौन थे? मुवासी लाल। ठीक, ये श्रृंगार रस के कवि थे। कैसे कवि थे? श्रृंगार रस के। अब बात आती है मेहर सिंह की। ये श्रृंगार व वीर रस के कवि थे। कौन से रस के कवि थे? श्रृंगार के और वीर रस के कवि। अब यहां बात आती है भाई, इनके शिष्य राय धनपत सिंह के शिष्य थे भाई जिंदगी राम बगाना। कोई प्रश्न नहीं आता, यहां से छोड़ दीजिएगा। अब चंदगी राम बगाना के पुत्र हैं और वो इन्हीं के शिष्य हैं वही। चंदगी राम बगाना के जो पुत्र हैं वो उन्हीं के शिष्य हैं और नाम है धर्मवीर सांगी। धर्मवीर सांगी। जो ये धर्मवीर सांगी है ना, ये वर्तमान में हरियाणा के क्या हैं? राजकीय सांगी है भाई। ये धर्मवीर सांगी वर्तमान में क्या है? हरियाणा के राजकीय सांगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। और बात रहेगी जगन्नाथ संचाणा। जगन्नाथ समचाणा। जो जगन्नाथ समचाणा है ना, इनके बारे में दो ही बात पूछी जाएगी भाई। समचाणा गांव था और सोनीपत इनका जिला था। क्या नाम था और क्या गांव था और क्या जिला था? देखिए, जो सांग परंपरा है ना, सांग में गढ़वा बेंजू की शुरुआत की। देखिए, गढ़वा बेंजू क्या होता है? बेंजू का तो आपको पता है, हारमोनियम कहते हैं हम उसको। गढ़वा क्या होता है? एक मटके के ऊपर ट्रैक्टर या बस, ट्रक, बैलगाड़ी के पहिए की टीप को बांधकर, ट्यूब को बांधकर, और उसके ऊपर हाथ से, और एक हाथ में पटा, पटा होता है ना जो चाकी पर, गंडासा पर, ट्यूबवेल पर लगाया जाता है, उसके साथ थाप मारी जाती है। राइट।
उसको गढ़वा बैंजू बोलते हैं। उस यंत्र की शुरुआत किसने की थी? जगन्नाथ शमशाना ने। गढ़वा बैंजू की शुरुआत करने वाला सांगी, राइट। अब इसके बाद एक बात आती है यहां पर बाजे भगत की। जो बाजे भगत है ना, वो सुसाना गांव से थे भाई, सुसाना। और ये सुसाना कहां है? सोनीपत में। बाजे भगत ने क्या किया था? सांग को नया रूप दिया था। क्या दिया था? नया रूप दिया था। ओके। अब यहां के बाद आता भाई अपनी एक बात कि हरियाणा में सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? और वो कहा जाता है राजेंद्र खरकिया को। किसको कहा जाता सरस्वती पुत्र? राजेंद्र सिंह खरकिया को। अब सवर को किला, मधु शर्मा। अब सवर अध्यापिका, सरिता चौधरी। सवर अध्यापिका कौन है? सरिता चौधरी। इसके बाद राजस्थान की कोयल, प्रीति चौधरी जी। कौन है? प्रीति चौधरी। अब प्रीति चौधरी के बाद आई बात हमारी हरियाणा की लता मंगेशकर। ये कौन हुई? दिलराज कौर। कौन हुई? दिलराज कौर। और हरियाणा के रफी राजकिशन अगवानपुरिया। हरियाणा के रफी कौन हुए? राजकिशन अगवानपुरिया। और गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली किसे कहा गया? रमेश कलावड़िया। ये कुछ उपाधियां हैं जो वर्तमान में सांग परंपरा को जीवित रखे हुए हैं उन व्यक्तियों की, राइट। तो यहां से एक बात रखते हैं हम सांग परंपरा के अंतिम छोर पर। सर्वप्रथम सफल सांग ये था सिल्ला सेठानी। कौन सा सांग था प्रथम सफल? सिल्ला सेठानी। और लोक थिएटर का जनक एक ये क्वेश्चन और बनता हमारा यहां पर, लोक थिएटर का जनक अली बख्श अहमद। अली बख्श अहमद। अब है ना सांग परंपरा में दो पुरस्कार भी दिए जाते हैं भाई। क्या दिए जाते हैं? दो पुरस्कार। एक तो लक्ष्मी चंद जिसकी राशि 2.5 लाख है। एक जाट मेहर सिंह, राशि इसकी भी 2.5 लाख हुई गई। फर्क कितना है? जो लक्ष्मी चंद दिया जाएगा ना वो किसे दिया जाएगा? वयस्क कवि को। और जो जाट मेहर सिंह दिया जाएगा ना वो किसे दिया जाएगा? युवा कवि को, राइट। किसे दिया जाएगा ये पुरस्कार और ये किसे दिया जाएगा? अब दो बातें अच्छे से याद रखनी होगी आखिरी में। पद्मश्री पुरस्कार एक को मिला है, किसको? आपको बताया लक्ष्मीचंद के पुत्र को, राइट, तुलेराम कौशिक को। अब दूसरी बात, हरियाणा का वर्तमान में राजकीय सांघिक कौन है? राय धनपत सिंह के शिष्य होते थे ना, उनका शिष्य है, चंदगीराम बगाने का शिष्य है। ये नहीं याद रखनी अपने बात। राजकीय सांगी पर एक बात याद रखनी है
कि वो धर्मवीर सिंह है भाई, बगाने गांव का है। बस ये दो बातें याद रखनी है। एक लोक थिएटर का जनक आया यहां पर, राइट, पुरस्कार आए हमारे, और ये बात बहुत प्रमुख हुई भाई हमारी, सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया, सवर कोकिला मधु शर्मा, सवर अध्यापिका सरिता चौधरी, तो राजस्थान की कोयल कौन है, प्रीति चौधरी, हरियाणा की लता दिलराज कौर, तो हरियाणा के रफी राजकिशन अगवानपुरिया, गोल्डन गोल्डन जुबली कलाकार रमेश कलावड़िया। बस इतना विषय याद रखना आपने। आज आपने विमोचन किया सांग परंपरा का। ऐसे ही वीडियो के लिए दोबारा मिलते हैं, तभी तक सभी साथियों का धन्यवाद।